तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के भीतर चंद्रसेन नाम का एक डाकू रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और राहगीरों को लूटना ही उसका धर्म बन गया था। उसे न तो ईश्वर का भय था और न ही धर्म का ज्ञान। एक बार सावन के महीने में बहुत भारी वर्षा हो रही थी। चंद्रसेन एक पुराने और जर्जर शिव मंदिर के पास झाड़ियों में छिपकर किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया लेकर उस मंदिर का बड़ी ही ओर बढ़ रहा है। ब्राह्मण के पैर लड़खड़ा रहे थे और तेज हवा के कारण उसका दिया बार बार बुझने की कगार पर पहुंच जाता था। चंद्रसेन ने सोचा कि शायद इस ब्राह्मण के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी। वह चुपके से उसके पीछे मंदिर के भीतर घुस गया। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी छत टूट चुकी थी और शिवलिंग पर सीधे बारिश का पानी गिर रहा था। ब्राह्मण ने कांपते हाथों से वह दिया शिवलिंग के पास रखा और रोते हुए बोला कि हे महादेव, मैं बहुत निर्धन हूँ, आपके लिए छत्र भी नहीं ला सका। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहीं कोने में बैठकर शिव स्तुति करने लगा। चंद्रसेन अंधेरे में छिपा ये सब देख रहा था। अचानक बिजली कड़की और उसे शिवलिंग पर गिरती बारिश की बूंदें दिखाई दी। उसके मन में न जाने क्या आया। उसे उस पत्थर के शिवलिंग पर ममता महसूस होने लगी। उसने सोचा कि यह बूढ़ा तो दुर्बल है, लेकिन मैं तो बलवान हूँ। उसने अपनी फटी हुई चादर निकाली और मंदिर के टूटे हुए खंभों के बीच उसे तान दिया ताकि शिवलिंग पर सीधी बारिश न गिरे। वह पूरी रात भूखा प्यासा उसी चादर के कोनों को पकड़कर खड़ा रहा ताकि महादेव भीगने से बच सके। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी लूटने की नियत सेवा में बदल गई। भोर होते ही जब बारिश थमी तो वह ब्राह्मण जागा और उसने देखा कि एक भयानक डाकू चादर ताने खड़ा है। ब्राह्मण डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन तभी शिवलिंग से एक शांत और गंभीर ध्वनि गूंजी कि पुत्र चंद्रसेन, आज तुमने अनजाने में ही वह कर दिया जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते। तुमने स्वयं कष्ट सहकर मुझे शरण दी है। भगवान शिव वहां प्रकट हुए, लेकिन उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, बल्कि वे एक साधारण चरवाहे के रूप में थे। महादेव ने कहा कि मंदिर की भव्यता और सोने के छत्र से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्त के उस भाव से जो दूसरों के दुख और असुविधा को दूर करने के लिए जागता है। चंद्रसेन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने हथियार वहीं त्याग दिए और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद वह डाकू चंद्रसेन चंद्रस्वामी के नाम से जाना जाने लगा और उसने अपना पूरा जीवन उसी टूटे हुए मंदिर की सेवा और वहां आने वाले यात्रियों के कल्याण में लगा दिया। महादेव की कृपा सेवक का स्थान एक महान तीर्थ बन गया, जहां आज भी लोग यह विश्वास लेकर आते हैं कि महादेव को रिझाने के लिए केवल ऊंचे मंत्रों की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ रक्षक के हृदय की आवश्यकता होती है। चंद्रसेन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह डाकू से साधु बन चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शेष थी। जैसे ऐसे चंद्रस्वामी की प्रसिद्धि बढ़ी, पुराने समय में उसके द्वारा सताए गए लोगों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। एक दिन उन लोगों का एक समूह मंदिर पहुंचा जिन्हें चंद्रसेन ने कभी लूटा था। वे सब लाठी और पत्थर लेकर आए थे और उनका नेतृत्व विक्रम नाम का एक युवक कर रहा था, जिसके पिता को चंद्रसेन ने भी घायल किया था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, ढोंगी, भगवा वस्त्र पहनने से तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे। तुमने हमारा सुख चैन छीना था, आज हम तुम्हारा यह मंदिर उजाड़ देंगे। चंद्रस्वामी शांत भाव से मंदिर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने न तो कोई हथियार उठाया और न ही रक्षा के लिए चिल्लाए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, पुत्र, तुम्हारा क्रोध उचित है। यदि मेरा रक्त बहने से तुम्हारे मन की शांति लौटती है तो मैं सहर्ष तैयार हूँ, किंतु इस शिवलिंग को क्षति न पहुंचाना, क्योंकि इसमें अब मेरा नहीं बल्कि समस्त जगत का प्राण बसता है। विक्रम ने जैसे ही चंद्रस्वामी पर प्रहार करने के लिए पत्थर उठाया, मंदिर के भीतर से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अचानक एक धुंध के रूप में चारों ओर फैल गया।
उस धुंध में विक्रम और उसके साथियों को अपनी आंखों के सामने अपने जीवन की वे घटनाएं दिखाई देने लगी जहां उन्होंने स्वयं कभी न कभी किसी का दिल दुखाया था। उन्हें समझ आया कि क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाश लाते हैं। तभी मंदिर के प्रांगण में एक शीतल हवा चली और महादेव की वही मधुर वाणी फिर से गूंजी, क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। चंद्रसेन ने अपने कर्मों का प्रायश्चित निस्वार्थ सेवा से कर लिया है। क्या तुम अपने क्रोध का त्याग कर नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो? विक्रम के हाथ से पत्थर छूट गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने चंद्रस्वामी के पैर पकड़ लिए। चंद्रस्वामी ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा कि अब से हम दोनों मिलकर इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा आश्रम बनाएंगे जहां हर अपराधी को सुधरने का और हर दुखी को मरहम मिलने का अवसर मिले। विक्रम और उसके साथी वहीं रुक गए और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार में हाथ बटाना शुरू किया। वह स्थान अब करुणा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां महादेव की पूजा के साथ साथ भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने की शिक्षा दी जाने लगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।